फ्रेंड्स, आज के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। जानबूझकर, याद रखना या दिमाग में रखना, अचानक, अब तक, एक नज़र में, कुछ ही पलों में। इस तरह के और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो आप इस वीडियो में सीखेंगे और सभी वर्ड्स को उसके मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल रियल पाठशाला। तो आज का हमारा पहला वर्ड है जानबूझकर। जानबूझकर को इंग्लिश में कहते हैं ऑन पर्पस। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे शक है कि उसने ये गलती जानबूझकर की। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। नंबर 2, दिमाग में रखना या याद रखना। इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप इन माइंड। कीप इन माइंड। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। याद रखना कि वह झूठा है। याद रखना कि वह झूठा है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कीप इन माइंड दैट ही इज़ अ लायर। कीप इन माइंड दैट ही इज़ अ लायर। नंबर 3, अचानक। अचानक, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अचानक गंभीर हो गया। वह अचानक गंभीर हो गया। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन। ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन। आज का हमारा चौथा वर्ड है अब तक। इसे इंग्लिश में कहेंगे सो फा। सो फा। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब तक मैंने इस किताब का सिर्फ एक अध्याय पूरा किया है। क्या? अब तक मैंने इस किताब का सिर्फ एक अध्याय पूरा किया है। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक। सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक। नंबर 5, एक नज़र में। इसे इंग्लिश में कहते हैं एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। आई रिकग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस। आई रिकग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस। नेक्स्ट वर्ड इज़ कुछ ही पलों में। कुछ ही पलों में। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 5 कर्मचारियों को कुछ ही पलों में निकाल दिया गया। 5 कर्मचारियों को कुछ ही पलों में निकाल दिया गया। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। 5 एम्प्लॉयज़ वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। 5 एम्प्लॉयज़ वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। नंबर 7, ख़त्म हो जाना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास पैसे थे और वो ख़त्म हो गए, या कोई चीज़ थी हमारे पास, अब वो नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ। चलिए इसे एग्जाम्पल से ही समझते हैं। उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ रन आउट ऑफ मनी। ही हैज़ रन आउट ऑफ मनी। नेक्स्ट वर्ड इज सही सलामत या सकुशल। इसकी इंग्लिश है सेफ एंड साउंड। एग्जाम्पल, हम सही सलामत घर पहुंच गए। हम सही सलामत यानी सकुशल घर पहुंच गए। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। नंबर 9, एकदम डरा देना। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केयर द हेल आउट ऑफ। एग्जाम्पल, उस भयानक आवाज़ ने मुझे एकदम से डरा दिया। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे द हॉरिफाइंग साउंड स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। द हॉरिफाइंग साउंड स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। नंबर 10, बात करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं हैव अ वर्ड। एग्जाम्पल, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू? कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू? नंबर 11, बिल्कुल शुरुआत से। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच। एग्जाम्पल, हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से करने की ज़रूरत है। इसे इंग्लिश में कहेंगे वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। नंबर 12, लगातार या दिन रात। इसे इंग्लिश में कहते हैं डे इन डे आउट।
एग्ज़ाम्पल, उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर। ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड इज संक्षेप में। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन अ नटशेल। एग्ज़ाम्पल, संक्षेप में मैं उसे नापसंद करता हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे इन अ नटशेल आई डिसलाइक हिम। इन अ नटशेल आई डिसलाइक हिम। नंबर 14, रात दिन या 24 घंटे। इसे इंग्लिश में कहेंगे राउंड द क्लॉक। एग्ज़ाम्पल, उसने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास द एग्ज़ाम। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास द एग्ज़ाम। नंबर 16, के बदले में या के बजाय। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेड ऑफ। एग्ज़ाम्पल, मैं दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाना पसंद करूँगा। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज़। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज़। नंबर 17, ध्यान ना देना। इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्न अ डिफ ईयर। टर्न अ डिफ ईयर। चलिए इसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही टर्न्ड अ डिफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ही टर्न्ड अ डिफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। नंबर 18, बहुत आसान। इसे इंग्लिश में कहते हैं एज ईजी एज ABC। इसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। वह काम बहुत आसान था। दैट जॉब वॉज सो ईजी एज ABC। दैट जॉब वॉज एज ईजी एज ABC। नंबर 19, नज़र रखना या ध्यान रखना। इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप एन आई ऑन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप कुछ देर के लिए मेरे सूटकेस पर नज़र रख सकते हैं? इसे इंग्लिश में कहेंगे कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट। कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट। नंबर 20, एक दो। इसे इंग्लिश में कहते हैं अ कपल ऑफ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने उसे पहले 1-2 बार देखा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। नंबर 21, के दौरान। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन द कोर्स ऑफ। एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समय के साथ स्कूल जाने की आदत हो जाएगी। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे शी विल गेट यूज्ड टू स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम। शी विल गेट यूज्ड टू स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम। नंबर 22, बच्चों का खेल। इसे इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड्स प्ले। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। नंबर 23, किसी भी स्थिति में या कुछ भी हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन एनी केस। एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी हो वह मेरा दोस्त है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इन एनी केस ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। इन एनी केस ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। 24, किसी भी स्थिति में नहीं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन नो केस। इन नो केस। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इन नो केस शुड यू पैनिक। इन नो केस शुड यू पैनिक। नंबर 25, उस स्थिति में या उस हालात में। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन दैट केस। इन दैट केस। चलिए एग्जाम्पल लेकर इसे भी समझते हैं। उस स्थिति में आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। उस स्थिति में आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे इन दैट केस। इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का यह हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।